नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम बात कर रहे हैं देश करवट ले रहा है। जी हां, जिस तरीके से देश का माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है, संवैधानिक संस्थानों पर जिस तरीके से चोट हो रहा है, ऐसे में अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जाना माना वकील इंसाफ की आवाज़ को लेकर पब्लिक डोमेन में आए तो चर्चा होना स्वाभाविक है। जी हाँ, हम बात कपिल सिब्बल की कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने एक पार्टी तो नहीं बनाई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आरएसएस, संघ, बीजेपी संवैधानिक संस्थानों का गला घोट रहा है, जिस तरीके से डेमोक्रेसी पर लगातार हमला हो रहा है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन खतरे में है, ऐसे में हम तमाम वकीलों को देश की ज़रूरत है और हम तमाम वकीलों से आग्रह करते हैं कि आप इस अभियान से जुड़ें। मतलब साफ है कि देश के जितने भी वकील हैं उनको वो एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं। और याद करिए, इस देश के आज़ादी का आंदोलन हो या फिर पाकिस्तान में जो समय समय पर आंदोलन होता रहा है, या फिर बांग्लादेश में, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही देखें कि जहाँ कहीं भी आंदोलन का स्वरूप इस तरीके से वकील के हाथों में जा रहा है, इसका मतलब है कि उस देश में जो कानून व्यवस्था है उसका दुरुपयोग लगातार सत्ता पक्ष द्वारा बढ़ रहा है, क्योंकि ऐसी स्थिति में ही वकील की महत्ता बढ़ती है। और आप देखिए, देश में जिस तरीके से लगातार ईडी सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, अधिकांश विपक्ष के नेता या तो जेल में हैं या फिर मुकदमे झेल रहे हैं, और ऐसे में उनके सामने वकील के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है जो उनके लिए लड़ाई लड़ सके। तो कपिल सिब्बल सिर्फ लालू यादव का ही केस नहीं लड़ते हैं, वो मुलायम सिंह यादव के परिवार का भी केस लड़ते हैं, वो ममता बनर्जी के परिवार का भी केस लड़ते हैं, वो शिवसेना का भी केस लड़ रहे हैं। तो आप गौर करेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, उस पार्टी के लीगल एडवाइजर के रूप में लगातार कपिल सिब्बल पिछले कई वर्षों से खड़े दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी मोदी और संघ के खिलाफ जितनी मजबूती के साथ कपिल सिब्बल अपनी बात रखते हैं, वो दिखा रहा है कि आने वाले समय में अब वकीलों के माध्यम से मोदी से दो हाथ तक की तैयारी शुरू हो गई है। जरा सुनिए कपिल सिब्बल क्या कर रहे हैं, फिर हम इस पर चर्चा करें। वेबसाइट है इंसाफ के सिपाही.co.com। अपना टेलीफोन नंबर, आपका पता, एक नेशनल लेवल का एक प्लेटफॉर्म बनेगा। उसमें वकील लोग सबसे आगे होंगे। जहां जहां भी बेइंसाफी का दौर रहेगा, वहां नागरिक लोग, आम आदमी, वकील साहब इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ेंगे। तो आपने सुना कि कपिल सिब्बल क्या कहते हैं, और कपिल सिब्बल के इस अभियान का असर आप देखिए। उनके इस अभियान की घोषणा के चंद घंटों के अंदर ही सबसे पहले तेजस्वी ने ट्वीट करके उनके इस अभियान का समर्थन किया है। अब केजरीवाल उनके साथ खड़े हो गए हैं, स्टालिन खड़े हो गए हैं, शरद पवार खड़े हो गए हैं, शिवसेना खड़ी हो गई है, ममता बनर्जी खड़ी हो गई है। मतलब जितने भी विपक्षी चेहरा हैं इस देश के, वो चेहरा कहीं न कहीं कपिल सिब्बल के इस अभियान के साथ खड़ा दिख रहा है और उसके समर्थन में दिख रहा है। मतलब जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, वो काम कपिल सिब्बल करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में जरा सुनिए कि अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको अभी जरूरत है। मनीष सिसोदिया जेल में है, उनके जैन मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में है। आने वाले समय में और कौन कौन लोग जेल के अंदर जाएंगे, इसकी लंबी सूची है। ऐसे में कपिल सिब्बल के साथ किस तरीके से खड़े हो रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। इंसाफ के सिपाही नाम से एक मुहिम पूरे देश में चालू की है। इसके ज़रिए वो देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तबके के लोगों को जोड़ना चाहते हैं। सबसे खासकर वो वकीलों को जोड़ना चाहते हैं। अगर
दुनिया का इतिहास देखें तो चाहे अमेरिकन रेवोल्यूशन ले लीजिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन ले लीजिए, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ले लीजिए, इसमें सब में वकीलों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो वो पूरे देश के वकीलों को जोड़ना चाहते हैं और वकीलों को जोड़ने के लिए उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की है, insafkesipahi.co.in। तो मैं देश भर के वकीलों को भी और आम जनता को भी अपील करूंगा कि ये बहुत अच्छी पहल है। तो आपने सुना, और जिस तरीके से गोलबंदी हो रही, 11 मार्च को दिल्ली के वोट क्लब पर एक बड़ा प्रदर्शन करने की बात आ रही है सामने। कपिल सिब्बल प्रदर्शन करेंगे और तमाम वकील को बुलाएंगे। और देखिए, वकील से लड़ना इस सिस्टम में, एक बात हम बता दें कि पाकिस्तान में आप देखते हुएगा कि मुशर्रफ को जब वकीलों ने खदेड़ दिया पाकिस्तान से, इस देश में अंग्रेजों को खदेड़ने वाले में भी गांधी से लेकर नेहरू से लेकर मोतीलाल नेहरू से लेकर तमाम एडवोकेट ही थे, क्योंकि उनको कानूनी समझ है। और अगर आप उन पर हाथ डालते हैं तो फिर ये जो सिस्टम, ये जो एक नेक्सस है ना, वो नेक्सस टूटेगा। क्योंकि आप वकील पर उस तरीके की ज्यादती नहीं कर सकते हैं जिस तरीके की ज्यादती पत्रकारों पर आप कर रहे हैं, जिस तरीके की ज्यादती विपक्षी पार्टियों को फंडिंग देने वाले व्यवसायियों के साथ कर रहे हैं। वकील के साथ तो आपको नहीं चलेगा। और वकील जिस अंदाज में गुंडाई करता है, ये भी सोच लीजिए, बड़े बड़े सरकार की चूल हिला देता है वो। गुंडाई मतलब उस तरह का हम गुंडाई की बात नहीं कर रहे, लेकिन जब बात बनती है तो वो सड़क पर उतरते हैं और बड़े बड़े सिस्टम को जमीन पर रेंगने को मजबूर करते हैं। तो वकीलों की ये ताकत जरूर है। और ऐसे में कपिल सिब्बल ने जिस अभियान की शुरुआत की है 2024 में, इस देश का जो मिजाज है वो बदलता हुआ दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।